हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर हैक्स। तो आज सुबह जो है मेरे पास एक आया कमेंट। मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ और उसके बारे में हम बात करेंगे और इसी के ऊपर ही आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो सुबह सुबह मेरे पास एक कमेंट आया, सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन वी लुकअप एंड पाइवट टेबल। तो एडवांस एक्सेल की सीरीज में हम जो है सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपना एक्सेल और यहाँ पर हम जो है बात करेंगे इस डेटा के बारे में और वी लुकअप सीखेंगे। तो कैसे हम वी लुकअप लगाते हैं, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास एक टेबल का सेक्शन है। मुझे जो है यहाँ पर क्या लाना है, इसका यूनिट वैल्यू इनकम लाना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप लिख दिया मैंने नॉर्मली। अब सबसे पहले आपके पास जो है पूछा जाता है कि लुकअप वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू मतलब हमें किस बेस पे हमें सर्च करना है। तो आप ये ध्यान रखना किसके बेस पे हमें सर्च करना है, वो हमें हमारे क्या होते हैं, लुकअप वैल्यू होती है। तो हम जो है इसको लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है जिस में से हमें ढूंढना है। तो मुझे ढूंढना है इस डेटा में से। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्यों नहीं ले रहे, पूरा टेबल हम क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे, वो भी समझते हैं। क्योंकि हमारा क्या है, किस बेस पे हमें चाहिए एम्प्लॉई आईडी के बेस पे। तो एम्प्लॉई आईडी क्या है हमारी, यहाँ पर ये वाला कॉलम है। अगर मैं पीछे से उठा लूंगा ना यहाँ से, तो हमारा जो है ज्वाइनिंग डेट से वो वी लुकअप लग जाएगा। हमें किससे लगाना वी लुकअप, एम्प्लॉई आईडी के बेस पे। तो हमारा फर्स्ट कॉलम वही होना चाहिए जो भी हमारा जो भी लुकअप वैल्यू है। ठीक है, जिसके बेस पे हम ढूंढ रहे हैं। तो लुकअप एरे जो है हमारा लुकअप वैल्यू से ही शुरू होना चाहिए। तो हम जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे को जो पूछ रहा है वो यहाँ पे हम देखते हैं, इंडेक्स कौन इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो इंडेक्स कॉलम नंबर क्या होता है, कॉलम नंबर मतलब ये जो ऊपर हम बात कर चुके हैं कि कॉलम नंबर क्या होते हैं। तो ये जो ऊपर होते हैं ना, A B C D E F G H, ये वाले कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा, सी होगा, क्योंकि हमने हमने क्या करा है, इम्प्लॉई आईडी से यहाँ से सिलेक्ट करा है। तो सारा कुछ हमारा यहीं से चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो नाइन्थ कॉलम पे हमारा जो है यूनिट है। तो हम लिखेंगे 9, कोमा लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। जीरो हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, एग्जैक्ट मैच चाहिए। फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब मिलता जुलता सा। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, बंद करेंगे इसको। दैट्स इट, ये हमारा वीलुकअप लग गया। तो हम जो है इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सी दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या है कि ये आप देख रहे हो वीलुकअप की यहाँ पर नीचे एक तो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस डॉलर को हटा देता हूँ तो हमारा सेम वही वाला फॉर्मूला हो गया जो हमने यहाँ पर अभी लिखा हुआ है। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे डॉलर डॉलर हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं यूनिट को जो हमने फॉर्मूला लगाया और वैल्यू में पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा पहले कौन सा ला लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी था। जैसे ही मैंने इसको राइट में खिसकाया तो यहाँ पर ये खिसक करके नेम पर आ गया। और साथ ही में यहाँ पर जो हमारा जो रेंज था वो था C1 से लेके M19 तक। अब ये कौन सा हो गया रेंज, अब आप देखोगे यहाँ पे मैं आपके लिए कॉपी करके नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसकी रेंज भी खिसक करके D1 से N19 तक चली गई। मतलब ये रिलेटिवली खिसक रहा है, जो भी हमारे फिक्स रेंज नहीं है वो यहाँ पर क्या होगी, स्लाइड होती रहेगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे स्लाइड करता हूँ तो ये हमारा ठीक से डेटा नहीं दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली हम जाएंगे डॉलर सिंबल का यूज करेंगे। डॉलर सिंबल क्या करता है, लॉक करने के काम में आता है, एब्सोल्यूट पाथ बनाने के काम में आता है, या फिर एब्सोल्यूट एड्रेस के काम में आता है। तो एड्रेसिंग हमें क्या करना है कि ये हमें चाहिए कि ए कॉलम से आगे नहीं खिसके। हमारा ए कॉलम में एम्प्लॉई आईडी है तो ए कॉलम पे ही ये टिका रहे, चाहे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ चाहे इनकम में पेस्ट करूँ। तो हमें क्या करना है, कॉलम को फिक्स करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम हमारा है ए, तो उससे पहले लगा देंगे डॉलर। दैट्स इट, हमारा ये वाला काम हो गया। लेकिन अभी हमारी एक प्रॉब्लम रह गई जो कि है हमारी रेंज के खिसकने की। तो हमारी जो ये वाली रेंज है ना, C1 से M19, D1 से N19 पर जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी C1 को फिक्स करना पड़ेगा। और रो भी हम चाहते हैं रो भी खिसके नहीं, तो हम रो के सामने भी डॉलर लगा देंगे। ठीक है, ये काम हम F4 की से भी कर सकते हैं। कौन सी की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके लिए होती है फंक्शन 4 की। F4 की से भी हम क्या करते हैं, जो हमारा पाथ होता है, जो भी हम जो एब्सोल्यूट रखना है वो डॉलर लग जाता है उसमें। अब आप देखोगे यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ डेटा को, तो यहाँ पर ये सही से काम कर रहा है। मगर एक दिक्कत और,
अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो कॉलम नंबर है वो चल रहा है अभी 9, क्योंकि वो हमने क्या करा, यूनिट वाला वैल्यू में पेस्ट कर दिया और इनकम में पेस्ट कर दिया। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 9 नंबर पे अगर यूनिट थी तो 10वें नंबर पे वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 की जगह पे हम लिख देंगे 10, क्योंकि हमें 10वें कॉलम से वैल्यू चाहिए अब, और 11वें कॉलम से हमें चाहिए इनकम। ठीक है, तो हमारा जो है ये डेटा बन करके तैयार हो गया। ये था हमारा वीलुकअप का, जो कि नॉर्मली हम समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीपल वीलुकअप पे। अब हमें चाहिए कि मल्टीपल वीलुकअप कैसे हम काम कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ डेटा को उठा लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी एक रेप्लिका बनाएंगे डेटा की, जो कि यहाँ पर मैंने यहाँ इधर ही रख देता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इसमें कुछ वैल्यूज को चेंज करा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने वैल्यूज को बदल दिया, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, अब वैल्यूज बदलने के बाद हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर ये जो कोड है ना, इसके जो यूनिट है, मान लो इसके पहले कोड जो है वो है A123, इसकी जो यूनिट हुई थी 2 यूनिट हुई थी, और यहाँ पर जो कोड है 123, इसकी जो यूनिट 1 हुई है, तो यहाँ पर इन दोनों का सम करके एक जगह पर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का सम करना है और वो एक जगह पर लेकर के आना है यूजिंग वी लुकअप। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला, इस तरीके से हमें जो है ये वाला लॉजिक हमें काम कर, ये वाले लॉजिक पे ही हमें काम करना है, यूजिंग दिस एम्प्लॉय आईडी, यूजिंग वी लुकअप एंड एम्प्लॉय आईडी। तो हम चलते हैं और इसको हम करके देखेंगे। तो इसी को हम जो है एक कॉपी बनाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है इसको ब्लैंक कर लेंगे। क्लियर है, यहाँ पर हम लगाएंगे वी लुकअप, वी लुकअप लगाया, एम्प्लॉय आईडी को करा फ्रीज, कॉलम को फ्रीज करा, हम गए डेटा में, सबसे पहले पहली टेबल में से हमने उठा लिया, फ्रीज करा, 9 बंद करके एंटर करा। ठीक है, ये तो हमारा गया पहली टेबल में से। अब दूसरी टेबल से भी चाहिए, तो दूसरी टेबल से हमें क्या करना है, प्लस करना है, वी लुकअप लगाया, इसी की को उठाया, दूसरी टेबल से हमें डेटा चाहिए एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, इसको बनाया और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डेटा बना, अब इन दोनों का सम आ रहा है। अब आप देखोगे ना कि ये A123 जो अजय नाम से है, इसने कितनी यूनिट सेल करी टोटल, इसने टोटल यूनिट सेल करी 2 यहाँ पर करी और 1 यहाँ पर करी। ठीक है, और दूसरे जो एम्प्लॉय आईडी है विजय, इसने कितनी यूनिट सेल करी, 3 यूनिट यहाँ पर सेल करी और 2 यूनिट यहाँ पे सेल करी, तो टोटल आना चाहिए 5। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5 यूनिट आ चुकी है। सो ये था हमारा वी लुकअप का सेक्शन। अगले वीडियो में हम जो है पाइवट टेबल के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो एंड तक देखें, बहुत ज़्यादा काम की वीडियोस हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। सो गुड बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।